आज हम करेंगे पाठ ईदगाह। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया है, एक बार जल्दी से कुछ दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, फिर हम इस पूरे पाठ के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे। देखो, ईदगाह, ईदगाह दरअसल एक बहुत बड़ा मेला है। मेले का नाम है ईदगाह। दरअसल दूसरे शब्दों में समझाऊं तो मुसलमानों का एक त्योहार है जिसमें मुसलमान जो रोजा रखते हैं उनकी वो समाप्ति का दिन, या यूं कहें कि रोजे के आखिरी दिन पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। रोजा क्या होता है? रोजा एक तरह का व्रत जो मुसलमान लोग अक्सर रखते हैं, और उस दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। बहुत लोग आते हैं वहां पर, खेल खिलौने, झूले, खाने पीने की वस्तुएं और भी ना जाने क्या क्या होता है। बहुत बड़ा मेला या त्योहार हो जाता है। इसी के बारे में, यानी ईदगाह के बारे में ही ये पूरा पाठ है। बल्कि ईदगाह के बारे में भी कम, एक परिवार के बारे में बहुत बड़ी बात है यहां पर। क्या? एक परिवार है जिसमें दो लोग हैं। पहला पोता है, दूसरा दादी है। दादी का नाम है अमीना और पोते का नाम है हामिद। बहुत गरीब फैमिली है, माता पिता का देहांत हो चुका है, मुसलमान परिवार से है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। अब क्या होता है, आगे की क्या कहानी है, वो सारी बातें इस पूरे पाठ के बारे में अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो बच्चों, हुआ क्या कि ईदगाह का त्योहार है। ईदगाह यानी एक तरह का मेला लगने वाला है। ईदगाह यानी बच्चों के लिए तो वो मेला ही है, बड़ों के लिए बेशक वहां पर नमाज अदा करना या रोजा तोड़ना या इस तरह की चीजें या इस तरह की गतिविधि हो जाया करती है। लेकिन बच्चों के लिए तो मेला है। अब बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, उन्हें तो मेला देखना है। वो अब घर से निकलेंगे थोड़ी देर बाद, 3 कोस पैदल जाना है। लेकिन बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं, अब उनको 3 कोस क्या 30 कोस पर भी ले जाओ तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बड़े एक्साइटेड है। सब बच्चे अपने अपने घरों में पैसे गिन रहे हैं, मतलब पैसे जो उनके माँ बाप ने दिए हैं उनको वो गिन रहे हैं, खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरी तरफ हामिद, जिनके माता पिता मर चुके हैं, उनकी दादी ने ही उनको पास, यानी हामिद को पाल पोस कर बड़ा किया है। आज उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। कुछ पैसे थे, जो ज्यादातर पैसे खर्च हो चुके हैं घर के खर्च के लिए। अब थोड़े पैसे जो बचे हैं उनमें से भी 3 पैसे हामिद को दे दिए जाते हैं ताकि वो मेला घूम ले, कुछ खा पी ले। 3 पैसे आपको लग रहा हो कि ये बहुत कम है, एक्चुअल में कम तो है, लेकिन उस हिसाब से, यानी उस टाइम के हिसाब से 3 पैसे काफी थे। लेकिन अब इतने काफी नहीं थे कि वो बहुत कुछ खा पी भी ले और कुछ खरीदना हो तो वो खरीद ले। दूसरी तरफ जो बाकी बच्चे हैं, यानी बाकी के जो उसके दोस्त हैं, उनको अच्छी खासी राशि मिली है। यानी उनका जो अमाउंट है वो लगभग 10 से 12 पैसों तक जा चुका है या उससे भी ऊपर। लेकिन हामिद के पास 3 ही पैसे हैं। दादी बेचारी करती क्या, देकर कि कुछ चलो कुछ खा पी लेगा, भेज दिया। बच्चे बड़े उत्सुक थे, बड़े प्रसन्न थे। बच्चों, लेखक का नाम मैंने क्या बताया है? अभी अभी तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब आगे देखो, अब आगे क्या हुआ, जैसे वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं ईदगाह की तरफ, यानी मेले की तरफ। रास्ते में उन्हें अलग अलग चीजें दिख रही हैं, अलग अलग चीजें, जैसे कि कॉलेज दिख रहा है, अदालत दिख रही है, वकील दिख रहे हैं, कुछ पुलिस लाइन दिख रही है। इस तरह की अलग अलग चीजें दिख रही हैं और वो उनके विषय में बात भी करते जा रहे हैं। जैसे कॉलेज दिखा तो कॉलेज के बारे में बात होने लगी कि यहां पर ना बड़े बड़े लड़के पढ़ते हैं। और एक दूसरे लड़के ने कहा कि मेरे स्कूल में भी बड़े लड़के हैं, हमेशा पिटते रहते हैं क्योंकि वो कामचोर है, कभी पढ़ते ही नहीं, तो इसीलिए वो बहुत पिटते हैं। यहां पर भी ये बड़े लड़के हैं तो यहां पर भी ये लोग रोज पिटते होंगे, ये भी कामचोर होंगे। ऐसी ऐसी बातें, अजीब गरीब बातें वो बच्चे किए जा रहे थे। और रास्ते में जो जो उसको उनको दिख रहा था उन्हीं के बारे में वो बातें चल रही थी, अजीब गरीब बात चल रही थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे जब आगे बढ़ रहे थे तो नगर आ गया। नगर मतलब शहर आ गया। शहर आते ही उनको अलग अलग तरह की चीजें दिखने लगी जो शायद उन्होंने आज तक देखी भी नहीं थी। वो बड़ा मजा कर रहे थे, बड़े उत्सुक थे। धीरे धीरे और आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़ते जा रहे थे, वहां पर लोगों का जो इकट्ठ था, यानी बहुत सारे लोग उन्हें दिखने लगे क्योंकि वो सब के सब ईदगाह की तरफ बढ़ रहे थे। और थोड़ी दूर जाने के बाद ईदगाह भी आ गया। ईदगाह मतलब वो मेला भी आ गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। वहां पर जब वो पहुंचे तो सब हैरान, सब बच्चे इतने हैरान। क्यों? क्योंकि लाखों लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते हैं तो वो अपनी गर्दन भी झुकाते हैं। वो सब चीजें जो वो कर रहे हैं नमाज को पढ़ते हुए, जैसा आप देख भी रहे हैं, इस तरह से सब एक साथ यही गतिविधि कर रहे थे। तो सब लोग एक साथ इतने डिसिप्लिन में जब वो कर रहे थे तो वो सब बच्चे ये देखकर हैरान हो गए। नमाज खत्म होते ही वो मिठाई और खिलौनों की दुकान पर दौड़ पड़े, क्योंकि वो बच्चे हैं, बच्चों को तो यही सब चीजें पसंद है।
अब वो जहां पर गए वहां पर झूले थे, अलग अलग तरह के झूले। हामिद को छोड़कर सब झूले झूलने लग गए। क्यों? अब हामिद को झूले कैसे, क्योंकि उसके पास तो पहले ही इतने कम पैसे हैं। वो अगर अब ये झूला झूल लेगा तो बाकी तो उसके पास बचेगा क्या, इसीलिए वो अपने पैसे बचा कर रखता है और उनको झूलते हुए देखता है। हालांकि मन तो हामिद का भी कर रहा था, लेकिन वो करे क्या। बच्चों, हामिद के पास कितने पैसे थे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखते कितने बच्चे याद भी रखते जा रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, जब वो झूले झूल बैठे, अब वो जाते हैं मिठाई की दुकान पर। मिठाई की दुकान पर सब लोग मिठाई खा रहे हैं, कोई रेवड़ी ले रहा है, कोई रसगुल्ला, कोई क्या तो कोई क्या, सब खाने में व्यस्त है, मौज कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। लेकिन हामिद एक कोने में खड़ा है, वो नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर वो मिठाई खाने लग जाएगा तो अब उसके पास बचेगा क्या, फिर वो बाकी मेला कैसे घूमेगा, इसीलिए वो बाकी बच्चों को ललचाई हुई आंखों से देख रहा है। अब आगे क्या हुआ, अब वो जाते हैं खिलौनों की दुकान पे। सब बच्चे खिलौने ले रहे हैं, कोई वकील ले रहा है, तो कोई राजा का पुतला ले रहा है, तो कोई साधु का पुतला बना हुआ लेता है। यानी ये सब खिलौने हैं, वो साधु, कोई वकील, कोई क्या तो कोई क्या, अलग अलग तरह के खिलौने हैं। सब उसको लेते हुए बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। दूसरी तरफ हामिद हामिद ने कुछ नहीं लिया। बच्चों, आज के वीडियो में कोई भी बात समझ में नहीं आ रही तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो। अब धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं। मिठाई की दुकान हो गई, खिलौनों की दुकान हो गई, झूले की दुकान हो गई। अब वो जब और आगे बढ़े तो वहां पर लोहे से बने हुए सामान की दुकान आती है। बच्चों का उनमें इंटरेस्ट नहीं है, सब देख दुख कर आगे बढ़ जाते हैं, यानी बिना इंटरेस्ट के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हामिद वहीं पर रुकता है, वहां पर रुकता है और उसे दिखता है एक चिमटा। चिमटा क्या होता है, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये चिमटा कहलाता है। इस चिमटे को वो लेता है तो पहले तो दुकानदार से उसके भाव पूछता है, लेकिन भाव ज्यादा बताने की वजह से वो मायूस हो जाता है। मायूस हो जाता है क्योंकि भाव बहुत ज्यादा था। अब वो कम करता है, लेकिन इतना कम नहीं कर पाता जितने उसके पास पैसे हैं, यानी 3 पैसे थे उसके पास, तो वो 3 पैसों में ही वो खरीदना चाहता है। आखिरकार दुकानदार को वो मना ही लेता है, दुकानदार भी मान ही जाता है, उसको 3 पैसे में वो चिमटा दे देता है। हामिद बड़ा खुश होता है और खुश होकर अपने दोस्तों के पास जाता है कि देखो मैंने क्या लिया। सब दोस्त उसका मजाक बनाते हैं कि क्या ये चिमटा ले आए तुम, अरे क्या ले लिया तुमने, तुम तो पागल ही हो गए हो। लेकिन हामिद सब खिलौनों में इस चिमटे को सबसे बेस्ट बताता है कि मेरा जो खिलौना है वो सबसे अच्छा है, मेरा जो चिमटा है बहुत अच्छा है। इसको अगर कंधे पर ऐसे रख लें तो ये बंदूक हो जाती है, और अगर इसको हाथ में ले लें तो ये फकीरों का चिमटा हो जाता है, और अगर हम इससे लड़ाई करें तो तुम्हारे ये सारे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन इसको कुछ नहीं होगा, इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये कहकर बहुत बहसबाजी हो जाती है। अच्छी खासी बहसबाजी में जब अंत में वो बहुत सारे तर्क देता है हामिद कि मेरा चिमटा बेस्ट है, मेरा चिमटा बहुत अच्छा है, मेरे चिमटे के ये फायदे हैं, इस तरह के बहुत सारे तर्क देते हुए हामिद जीत जाता है और सबको इस बात पर मना लेता है कि हां सचमुच चिमटा बहुत अच्छा है, चिमटा सबसे बेस्ट है। और अब धीरे धीरे जब दिन ढलने लगा तो वे सब लोग ईदगाह को छोड़कर या ईदगाह से निकलकर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। बच्चों, रास्ते में बच्चों को क्या क्या दिखा था एक बार जल्दी से कमेंट करके कोई 2 चीज के नाम ही बता दो। देखते कितने बच्चे अभी तक भी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अब जैसे ही वो घर पहुंचे, कुछ ही टाइम बीता था, जितने भी बच्चे थे जो अलग अलग तरह के खिलौने लेकर आए हुए थे, टाइम टू टाइम टूटते चले गए, यानी कुछ ही टाइम बाद सबके खिलौने टूट गए। अब और दूसरी तरफ हामिद जब घर जाता है चिमटा लेकर, तो सोचता हुआ ये जाता है कि मेरी दादी बहुत खुश होगी। क्यों? क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी चीज लेकर आया हूं, बहुत मजबूत चीज लेकर आया हूं। लेकिन जब वो घर जाता है, चिमटा दिखाता है अपनी दादी को और ये कहता है कि मैं मेले में से लेकर आया हूं, तो दादी छाती पीट लेती है कि अरे ये क्या ले आया, क्या लोहे की चीज उठा लाया, मैंने तुझे खाने पीने के लिए पैसे दिए थे, कुछ अच्छे खिलौने ही ले आता, पूरे मेले में तुझे ये लोहे की चीज ही मिली, अब इसका क्या करूं बता, कि क्यों ले आया। इस तरह से बहुत डांटती भी है, थोड़ा दुखी भी होती है। लेकिन हामिद थोड़ा इमोशनल होकर क्या जवाब देता है पता है? वो कहता है कि दादी माँ, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्योंकि तुम जब रोटी बनाती हो ना तो तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, मैं उस तुम्हारे दुख को देख नहीं पाता हूं, इसीलिए मैं ये तुम्हारे लिए चिमटा लेकर आया हूं, आज के बाद तुम्हारे हाथ कभी नहीं जलेंगे। ये बात सुनकर हामिद की जो दादी है वो बहुत बहुत इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपने पोते को यानी हामिद को गले से लगा लेती है। बच्चों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है। लेकिन बच्चों, आपको लग रहा हो ये चैप्टर खत्म हो गया है? जी नहीं, अभी तो आपको इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी तो चाहिए होगी, और साथ ही साथ इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, ये चारों चीजें आपको एक ही पेज पर देखने को मिलेगी। वो पेज कहां मिलेगा? लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में,
लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 11th इलेक्टिव। इस नाम से आपको एक लिंक मिलेगा कुछ इस तरह से, ये चारों चीजें आपको एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगी, तो उस पर जरूर क्लिक करना। लेकिन उससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर इस टॉपिक को आपने अच्छे समझ चुके हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए अमीना, बी हामिद, सी महमूद, डी मोहसिन। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी हामिद। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, ईदगाह गांव से कितना दूर है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए 3 कोस, बी 4 कोस, सी 5 कोस, डी 2 कोस। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 कोस। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हामिद चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? हामिद चिमटा कितने पैसे में खरीदता है? आपके ऑप्शन ए 1 पैसे में, बी 4 पैसे में, 3 पैसे में, या 2 पैसे में। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, हामिद की दादी का क्या नाम है? अभी बताया था ना, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ। ऑप्शन सुनो। ऑप्शन ए फहीमान, ऑप्शन बी फिरोजा, सी राजा, डी अमीना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी अमीना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक का एक फायदा यह है कि आपको आपकी क्लास से रिलेटेड ए टू जेड सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।